बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का शैक्षिक प्रणाली के प्रति दृष्टिकोण। तो नॉलेज एंड करिकुलम जो बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है, एमजेपी आरयू बरेली का पेपर है ये। तो ये जो पेपर है 80 नंबर का आता है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा प्रणाली के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था उसकी बात करेंगे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अत्यधिक उच्च शिक्षित और अपने समय के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन। और बाबा साहब ने लंदन, भारत, अमेरिका से शिक्षा प्राप्त की और कई उच्च डिग्रियां प्राप्त की। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का बहुत शौक़ था। वे प्रतिदिन 18 घंटे अध्ययन करते थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकदम विद्वान थे और दार्शनिक थे। मैं आपको सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा। तो जो बाबा साहब थे उन्होंने एजुकेशन पर बहुत जोर दिया था और बात की थी ह्यूमैनिटी की, मानवता की। और बिल्कुल समाज को उन्होंने जागृत करने वाली शिक्षा पर जोर दिया था। तो देखो, डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु तुल्य होता है, यानी कि पशु के समान होता है। वे शिक्षा में मानवीय मूल्यों के समावेश के प्रबल पक्षधर थे। तो बिल्कुल ह्यूमैनिटी की बात करते थे। वे चाहते थे कि शिक्षा के सामाजिक एवं नैतिक गुणों को जागृत करने वाली शिक्षा दी जाए। मतलब कि बिल्कुल एजुकेशन वो हो जो सामाजिक बनाए और नैतिक गुण हो जिसके अंतर्गत। तो उनका स्पष्ट मत था कि शिक्षा द्वारा वर्तमान दृष्टिकोण में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक शिक्षा में मानवीय गुणों को आधार नहीं बनाया जाता। तो तब तक कोई भी चेंज हो ही नहीं सकता। वे सील और सदाचार पर आधारित शिक्षा के पक्षधर थे। तो सील का मतलब होता है नैतिकता। यहाँ अभी देखिए एक वर्ड आया सील, सील का मतलब नैतिकता। तो वे नैतिकता और सदाचार पर आधारित शिक्षा के पक्षधर थे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 20 जुलाई 1942 को नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कॉन्फ्रेंस में अर्पित अभिनंदन के जवाब में भाषण देते हुए कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो और स्वयं में विश्वास रखो और कभी भी आशा मत छोड़ो। तो ये बिल्कुल उन्होंने ये बात कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षा में विश्वास रखो, कभी भी आशा मत छोड़ो। इसमें पहला स्थान शिक्षा को दिया है। जो जितनी भी ये बातें उन्होंने कही कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो पहले स्थान पर इन्होंने एजुकेशन को रखा। और साथ ही साथ शिक्षा के लक्ष्य की ओर संकेत किया है कि शिक्षित होने पर एकता की भावना आनी चाहिए, क्योंकि जो कि आजकल दिखती नहीं है। उन्होंने बिल्कुल यही बात कहा कि अगर आप शिक्षित हो तो एकता की भावना बिल्कुल आनी चाहिए और अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने की शक्ति उभरनी चाहिए। तो वैसे देखिए, अगर जो भी व्यक्ति शिक्षित होता है वो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष तो करता ही है। तो इसलिए उन्होंने पहला जो जोर दिया था वो एजुकेशन पर दिया था। और एजुकेशन, सच्ची शिक्षा वो होती है जो व्यक्ति में मानवता और नैतिकता के गुणों को विकसित करती है। इसी बात पर उनका जोर था। आप सुन रहे हैं अच्छे से। तो डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहते थे, जो शिक्षा योग्य न बनाए, समानता ना सिखाए, नैतिकता का बोध न कराए, वह शिक्षा नहीं है। कितनी बड़ी बात है। जो योग्य नहीं बना रही, समानता नहीं सिखा रही और नैतिकता का बोध नहीं करा रही, वो एजुकेशन नहीं है। वे उसे शिक्षा मानते थे जो मानव मात्र के हित का संरक्षण करती हो। किसको मानते थे? जो शिक्षा समाज को समता और पेट को रोटी और ज्ञान को तृप्ति दे, वही सच्ची शिक्षा है, वही सच्ची एजुकेशन है। सामुदायिक उन्नति के लिए अच्छे नागरिकों का होना आवश्यक है। भाई, अच्छे नागरिक की सामुदायिकता की भावना पाई जाती है जो अच्छे लोग होते हैं। और नागरिकों को अच्छा बनाना शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है। एजुकेशन के द्वारा ही नागरिक जो होता है अच्छा बनता है।
उसके बाद प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे प्रोफेसर मैकेंजी, इन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा मानवीय प्रगति की निर्देशिका है, इसलिए शिक्षा के अति महत्वपूर्ण विषय को व्यक्तिगत लोगों के प्रयासों पर ही नहीं छोड़ना चाहिए। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह शिक्षा को सभी को शिक्षा प्रदान करे। मतलब ये अकेले का काम नहीं है, सरकार का काम है बिल्कुल सभी को शिक्षा प्रदान करे और मतलब कि सब पढ़ें सब बढ़ें, उस नीति पर सरकार काम भी कर रही है, परंतु थोड़ा सा हमें सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद 27 फरवरी 1927 को बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल एक प्रत्येक कोई भी व्यक्ति बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। शिक्षा सस्ती से सस्ती हो ताकि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा ग्रहण कर सके। मैं यही एक बात कहना चाहूँगा, देखो मतलब कि उन्होंने ये बात कही थी ना कि शिक्षा ऐसी वस्तु है जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए और शिक्षा सस्ती से सस्ती हो ताकि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा ग्रहण कर सके। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा कारण होती है एजुकेशन। एजुकेशन गरीबी दूर करती है, तो इसलिए एजुकेशन जो होती है उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा की अनिवार्यता पर बल देते थे और उसके राष्ट्रीयकरण के पक्षधर थे। प्रारंभिक शिक्षा के विषय में डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण था कि प्राइमरी शिक्षा का उद्देश्य यह है कि जो विद्यार्थी स्कूल में दाखिला ले वह जब तक शिक्षित ना हो जाए तब तक स्कूल ना छोड़ सके। मतलब कि ये था कि उन्होंने प्रारंभिक एजुकेशन के बारे में कहा था कि मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है, बच्चे ने दाखिला ले लिया, वो जब तक शिक्षित ना हो जाए स्कूल उसे ना छोड़े। और शिक्षित होने का तात्पर्य है कि जीवन भर शिक्षित बने रहना। बिल्कुल मतलब कि उनकी आप बातें देखिएगा, बिल्कुल जीवन भर शिक्षित बने रहना। लेकिन अंबेडकर तत्कालीन शिक्षा की उद्देश्य विहीनता से दुखी थे। वे चाहते थे कि शिक्षा का लक्ष्य अंधविश्वास, पाखंड, भय, स्वार्थ, ईर्षा, द्वेष, उत्पीड़न और आतंक से मुक्ति दिलाना हो। जो एजुकेशन है ना, बिल्कुल एकदम से मतलब जैसे हम बात करते हैं भाई, हम यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह की बातें होती हैं हमारे यहाँ, परंतु ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी आज अंधविश्वास हैं, पाखंड है, देख रहे होंगे आप कितने मतलब पाखंडी बाबा हैं हमारे देश में जो अपना प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो एजुकेटेड लोग कभी उनके बहकावे में आते ही नहीं है। हम किसी से डर रहे हैं, भय, किसी अधिकारी के पास नहीं जा सकते डर के मारे, ये मतलब ये सब एजुकेशन ही समाप्त करती है इन बातों को। तो शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि पाठ्यक्रम में पढ़ना, लिखना और गणित जैसे सिद्धांत को ध्यान में रखकर ही विषयों का चयन नहीं करना चाहिए। वे चाहते थे कि सामान्य विषयों के साथ आचरण की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा और संगठन की शिक्षा, अनुभव, अनुभूति और अभिव्यक्ति को दिशा देने वाले विषय रखे जाए। ये नहीं है कि हम गणित और साइंस पढ़ रहे हैं, बात सही है बिल्कुल, और मतलब बिल्कुल व्यवहार की शिक्षा, आचरण, दूसरे का हमें सम्मान कैसे करना है, हम कैसी अनुभूति, एक्सपीरियंस क्या है हमारा, हम उस बात को कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, इससे ये भी सब्जेक्ट होने चाहिए। वे पाठ्यक्रम में विज्ञान, तकनीकी तथा रोजगार से संबंधित विषयों के समावेश के पक्षधर थे। तो उसमें टेक्नोलॉजी और रोजगार से संबंधित, ताकि मतलब कोई भी बेरोजगार ना रहे। प्रचलित परीक्षा प्रणाली के विषय में डॉक्टर अंबेडकर का मत था, दूषित परीक्षा प्रणाली ने विद्यार्थियों की मेधा तथा उनके प्रयासों को कुंठित कर दिया है। जो आज हमारी दूषित परीक्षा प्रणाली है, ठीक है, 1992 में यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स कमेटी को डॉक्टर अंबेडकर ने जो ज्ञापन दिया उसमें इस दिशा में पर्याप्त प्रकाश डाला है कि उससे शिक्षा सुधार की उनकी स्पष्ट रूपरेखा सामने आई है। उक्त ज्ञापन में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, क्या ज्ञापन था उन्होंने जो लिखा था, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों के दिमाग में केवल सिद्धांत और आंकड़े ही न ठूसती हो, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध ना होता हो। मतलब कि केवल उसमें सिद्धांत और आंकड़े ही ना हो, बल्कि उसकी जो व्यक्तित्व होता है उसका विकास होना चाहिए बिल्कुल, जिसमें केवल याद करने की दिमागी कसरत ही ना करनी पड़ती हो। शिक्षा विद्यार्थियों को कठिनाइयों का अनुभव कराए और साथ ही साथ सत्य तक पहुंचाने का मार्ग तथा जीवन मूल्य भी बताए। आगे वे कहते हैं कि शिक्षा उन
जातियों के छात्रों के प्रति सहानुभूति दर्शाए जिनके लिए शिक्षा के द्वार बंद कर दिए गए थे। मतलब हम बात करते हैं ना कि थोड़ा सा उन्होंने कि भाई बात करते हैं हम हमें सभी को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, सभी के प्रति सहानुभूति हो। तो डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में शिक्षा जितनी लड़कों के लिए ज़रूरी थी उतनी ही लड़कियों के लिए भी थी, और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की शिक्षा पर वे अधिक बल देते थे। वे कहते थे एक पुरुष के शिक्षित होने का मतलब अकेले शिक्षित होना है, जबकि एक स्त्री के शिक्षित होने का अर्थ एक परिवार का शिक्षित होना है। ये भी बात सही है, क्योंकि देखिए जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और पुरुष के होने से केवल वो अकेला होता है। तो इसलिए उन्होंने स्त्री की शिक्षा पर जोर दिया था कि सभी को पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी और राजनीति के संबंध को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते थे स्कूल शिक्षा हाई स्कूल तक छात्रों को राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेना चाहिए। उस समय उनमें स्वाभिमान और स्वावलंबन पर जोर देना चाहिए। उसे अपने उद्यम और साहस से प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को राजनीति में भाग लेने का वे निषेध नहीं करते थे। मतलब जो 10वीं तक के छात्र हैं वो राजनीति से दूर रहें, और जो उच्च शिक्षा ले रहे हैं वो राजनीति में भाग ले सकते हैं। उनके अनुसार देश का भविष्य देश के विद्यार्थियों पर निर्भर करता है। देखो कितनी बड़ी बात कही है। जो शिक्षा होती है वो बाघिन का दूध है, जो उसे पिएगा वह बाघ की तरह घुर्राएगा। मतलब बिल्कुल घुर्राएगा जरूर। तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था शिक्षा एजुकेशन जो होती है बाघिन का दूध है, जो उसे पिएगा वह बाघ की तरह घुर्राएगा जरूर। और उन्होंने ये भी कहा था शिक्षित बनो, आंदोलन करो, संगठित रहो, आत्मविश्वासी बनो, कभी भी हार मत मानो। तो ये कभी भी हार मत मानो, यही हमारे जीवन के 5 सिद्धांत हैं। तो कितनी बड़ी बात कही है, शिक्षित बनना है और आंदोलन करना है, संगठित रहो, आत्मविश्वासी बनो, कभी भी हार मत मानो, यही हमारे जीवन के 5 सिद्धांत हैं। और उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्य देवताओं से बना है। मेरे पहले श्रेष्ठ गुरु बुद्ध हैं, मेरे दूसरे गुरु कबीर हैं, और तीसरे गुरु ज्योतिबा फूले हैं। और मेरे 3 उपास्य देवत भी हैं। मेरा पहला देवत विद्या है, दूसरा देवत स्वाभिमान है, और तीसरा देवत शील नैतिकता है। तो मैं आपको ये बात कहूँगा, देखिए उन्होंने अपने पूरे दार्शनिक विचार में एजुकेशन पर जोर दिया है। बिल्कुल एजुकेशन पर जोर दिया है उन्होंने। अगर शिक्षित है व्यक्ति तो वो समाज का भी विकास कर सकता है, समुदाय का भी कर सकता है, परिवार का भी कर सकता है। और वो मतलब कि बिल्कुल कास्टिज्म की बात उसके अंदर का नहीं होगी। और वैसे हमें बात मानवता की करनी चाहिए, क्योंकि देखो आत्मा परमात्मा का वह अंश है जिसे कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईसा कहता है। तो हमें मानवता की बात करनी चाहिए। अगर हम मानवता की बात करेंगे देश आगे बढ़ेगा और आपस में इस तरह की बातें ख़त्म होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये था। तो देखिए हमने अंबेडकर जी के विचार अभी चर्चा की, और उन्होंने पूरे विचार में आपने देखा होगा कि एजुकेशन पर जोर दिया, और एजुकेशन के द्वारा जो है मानवता का विकास हो, मानवीय गुणों का विकास हो प्रत्येक व्यक्ति में, और जिससे कि वो समाज की भलाई कर सके और हमारा देश तरक्की कर सके। तो इसी के साथ ही मैं आपसे ये कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।